जलसे में चंदा नहीं करते हम लोग, चंदे का निजाम नहीं रहता। इतना बड़ा इदारा कैसे चल रहा है? कुर्बान जाओ, अल्लाह चला रहा है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद 5000 से 7000 बच्चे पढ़ते हैं, और कुर्बान जाओ अरबों का बजट है, कैसे चलता है? अल्लाह चला रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में लोग पीछे लग गए, इतना बड़ा इदारा 5000 बच्चे को ये मदरसा कैसे खिलाता है? सर्वे करो इसका। पुलिस फोर्स आई, गाड़ी आई दारुल उलूम में। नाजिम साहब से कहा गया कि आप अपना गोदाम दिखाइए हमको, कितना अनाज भरे आप, इतना बच्चा को खाना खिलाते हैं। नाजिम साहब ने अपने खादिम से कहा कि ठीक है, ले चाबी ले, खोल के दिखा दो गोदाम। पुलिस की टीम आई, वो खादिम गोदाम खोला तो देखा गोदाम में ये को बोरा नहीं। बोला ये गोदाम खोलो, वो गोदाम ये को बोरा नहीं। वो खैची किया। तब नाजिम साहब ने पुलिस अफसरान से कहा कि कुछ मिला? बोला कुछ नहीं, ना चावल है, ना दाल है, ना आटा है, ना गेहूं, कुछ नहीं। बोला कि अब आइए आइए। नाजिम साहब चाबी लिया, वही गोदाम को फिर ताला खोले तो देखता क्या है कि बोरियों की छल्ली लगी हुई। कहा कि हम लोगों को दिखाई पहले नहीं दिया। सुनो एक बात ये देखो यार, एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए डगरवा चौक पर जाते थे, पान खाने के लिए, पान खाने की आदत थी। तो दुकानदार ना 2-4 दिन में पहचान लिया कि ये अल्लाह वाला है, ये पहुंचा हुआ आदमी है, इससे दुआ कराना चाहिए हम। तो दुकानदार बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन हजरत फिर पान खाने गए, वो पान वाला बोला कि हजरत आज दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ तुम अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर हजरत गए तो दुकानदार बोला कि हजरत आज तो दुआ कर ही दीजिए। बोला जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गरम भाली तुरा हमें की जानवर नजर आवे, हमें इंसान। 3 दिन से तुरा कहे जन दुआ करेली ते खाली यह बोली जा अल्लाह तुरा इंसान बना दो, हमें की जानवर। बोले बाबू नहीं जानवर ते नहीं जा कि अपने आप को इंसान समझते हो। बोला हाँ हम इंसान जिन में। बोला अच्छा। हजरत टोपी खोले, टोपी खोलकर पान वाले को पहना दिया कि बाबू है पहना। पान वाला जो हजरत की टोपी को पहना देखता बाबा डगरवा हाटा में ये को आदमी ने कोई बकरी जी, कोई बैल जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी। बोले भैया आदमी के लेगा। हजरत के क्या देख रहे हो? बोला हजरत ये को आदमी नहीं है। बोले रे है क्या? बोले कौवा, चिड़िया, मैना, गोरैया, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, यह सब्जी। वो टोपी खोल के पान वाला हे वाह कौन टोपी पहने लगा। अच्छा टोपी खोलते ही सब आदमी नजर आने लगा कि भाई आदमी है। तो हजरत बोले कि बेटा ये जो आदमी तुम देख रहे हो ना, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई गद्दार है, कोई झूठा है, आदमी कोई नहीं है। इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तुमको इंसान बना दे। गोदाम खोला, हजरत ने गोदाम खोला, अल्लाह वाले ने गोदाम खोला तो देखता क्या कि बोरियों की छल्ली लगी हुई। देख के दंग रह गया। कुर्बान जाओ, सर्वे खत्म हो गया, वही सर्वे खत्म हो गया। बोला ताला लगाइए हजरत, हम लोग समझ गए ये मदरसा कैसे चल रहा है, कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है? अरे बोलो भाई कर सकता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, हम ये पैगाम देंगे कि अब भी वक्त है, जगो, उठो, अपने हाथ में कलम को थामो। सिर्फ मैट्रिक करने से नहीं होगा, सिर्फ 12वीं पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ो, वहां तक पढ़ो जहां तक तुम्हारी सांसें चल रही। इतना पढ़ो कि सामने वाला जब तुम्हारा सामना आ जाए तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाए। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यह आयत सबसे पहली आयत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान देखो, ये जो कुरान 30 पारे हैं, ये एक वक्त में पूरा कुरान नहीं नाजिल हुआ है, थोड़ा थोड़ा जब वक्त जरूरत हुआ अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। 23 साल का अरसा में पूरे कुरान उतरा। तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लेकर आए वो आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और कुर्बान जाओ, इस आयत का मफहूम, इसका माने, इसका तर्जमा क्या है? कुरान खोलकर तर्जमा कर लेना। अल्लाह कहता कि पढ़ो,
अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, मेरे महबूब पढ़िए, रब के नाम से पढ़ो। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज सबसे पिछड़ा अगर तालीम में कोई कौम है, कोई बिरादरी है, वो मुसलमान है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये पैगाम हमारे बच्चों तक पहुंचाना था, मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया है। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, वकील मत बनाइए, छोटा बाबू ना बनाइए, बड़ा बाबू, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। दुनिया कुरान को पढ़कर आसमान पे पहुंच गया, चांद पर पहुंच गए, दुनिया चांद पर पहुंच गई। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, कुरान 3 मौके पर हम लोग निकालते हैं। कुरान पढ़ने का टाइम तो किसी को है नहीं, किसी को टाइम नहीं है, इसलिए कि डगरवा हाट भी जाना है, गुलब्बाग हाट भी जाना है, जीरो माइल जाना है, कमाना है, खाना